नमस्कार दोस्तों आज एक बार वापस हम लोग एंटोनिम की जो क्लास है वो लेने जा रहे हैं एंड दिस इज द लास्ट क्लास ऑफ एंटोनिम रिगार्डिंग योर एसएससी सीएचएसएल प्री 2024। और यहाँ पर आज जो है हमारे एंटोनिम्स हम लोग ख़त्म कर चुके होंगे। फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग मिस स्पेल्ट वाला वो डेफिनेटली लेंगे ताकि जो आपका वोकेबलरी सेक्शन है सीएचएसएल का वो कंप्लीट हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको सिनोनिम्स करा चुकी हूँ, ईडियम फ्रेजेस जो है वो सीएचएसएल के मैं आपको करा चुकी हूँ एंड एंटोनिम्स मैं आपको करा रही हूँ। 2024 में वन वर्ड्स जो है वो सीएचएसएल में नहीं आए थे। अब जो बच रहा है वो सिर्फ मिस स्पेल्ट वाला पोर्शन बच रहा है जो हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर कर रहे होंगे। तो स्क्रीन पर जो है वो आपको एंटोनिम की स्लाइड जो है वो शो हो गई होगी। तो चलिए देखते हैं आज का जो पहला एंटोनिम है वो कौन सा है। तो इंटरैक्ट वर्ड का जो ये आपसे एंटोनिम है वो पूछा जा रहा है ना। इंटरैक्ट का क्या मतलब होता है? इंटरैक्ट का मतलब होता है लोगों के बीच में रहना, लोगों से बातचीत रखना, मिक्सअप होना, है ना। तो एक तरीके से व्हाट डज इंटरैक्ट मीन्स, तो इंटरैक्ट का मतलब या तो मैं ये बोलूँ कम्युनिकेट करना, कम्युनिकेट मतलब अगेन बातचीत रखना, है ना। तो या तो आप इसे कम्युनिकेट कह सकते हैं बातचीत के फॉर्म में, और या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि मैम इंटरैक्ट का मतलब मिक्सअप होना भी होता है, यानी कि टू मिक्स, यानी कहीं भी मिक्सअप रहना, अलग अलग से ना रहना, वो भी क्या कहलाता है? इंटरैक्ट ही होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट आपसे ऑप्शन बोल रहा है कोऑपरेट। देखो कोऑपरेट का मतलब कहते हैं ना मेरे से कोऑपरेट करो, यानी कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा करने की कोशिश करो। इंटर रिलेट का मतलब भी क्या होता है? टू कनेक्ट, इंटर रिलेट होना यानी कि किसी से क्या बना के रखना? कनेक्शन बना के रखना। तो ये भी क्या है? कनेक्शन या फिर कनेक्ट के लिए ये जो वर्ड है ये यूज किया जाता है। डिस्कनेक्ट का मतलब होता है किसी से कनेक्शन तोड़ देना, और इंटरमिंगल्ड का मतलब भी यही होता है टू मिक्स विद वन अनदर, यानी किसी से क्या होना? मिक्सअप होना ना, एक दूसरे से मिलना। तो टू मिक्स विद वन अनदर यही क्या कहलाता है? इंटरमिंगल भी कहलाता है। अब नाउ यहाँ पर कोऑपरेट में भी आप किसी के साथ ही हो, इंटर रिलेट में भी साथ ही हो, और इंटरमिंगल में भी साथ ही हो। तो ऑपोजिट क्या हो गया? डिसकनेक्ट होना, यानी यहाँ पर आप किसी से क्या दूर होने की बात कर रहे हो, जबकि बाकी सारे वर्ड्स में आप साथ में रहने की बात कर रहे हो। तो बाकी सारे वर्ड्स आपस में सिनोनिम है, ओनली द एंटोनिम वर्ड इज डिस्कनेक्ट। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड इज बॉइस्ट्रस। ना बॉइस्ट्रस का मतलब क्या होता है? जिसको अपन हिंदी में कहते हैं ना बहुत ज्यादा शोरगुल हो रहा है, यार इतनी शोर शराबा कहाँ से हो रहा है। तो मैं नॉइजी भी कह सकती हूँ, जिसमें सारे के सारे जो इंसान है वो फुल ऑफ एनर्जी है, यानी पूरा एनर्जी से भरे हुए हैं, वो भी क्या कहलाएगा? बॉइस्ट्रस ही कहलाएगा। तो शोरगुल बोलूं, बहुत ज़्यादा नॉइजी बोलूं, या फिर फुल ऑफ एनर्जी बोलूं, मतलब क्या है? बॉइस्ट्रस। राउडी का मतलब भी सेम है, राउडी लेकिन नेगेटिव सेंस में यूज होता है। ये भी नॉइजी है, लेकिन ये वो आवाज़ें हैं जो दूसरों को क्या दे? ट्रबल दे, पर है आवाज़ें, है ना। तो ये वो शोर शराबा है जो दूसरों को क्या देता है? ट्रबल देता है। नेक्स्ट है लाउड। लाउड मतलब तेज तेज बोलना, ये भी क्या है? आवाज़ से ही रिलेटेड है। बाउंसी का मतलब भी यही होता है, बाउंसी का भी मतलब है बहुत उछल रहा है भाई, बहुत एनर्जी है। लाइवली यानी अगेन जिसके अंदर बहुत क्या हो? फुल ऑफ एनर्जी हो, यानी जो पूरा एनर्जी से भरा हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं? बाउंसी। हालांकि बाउंसी है ना अपन उछलने को भी कहते हैं, कहते हैं ना इसके बाल बहुत बाउंस कर रहे हैं, बाउंस कर रहे हैं यानी उछल रहे हैं, बॉल बाउंस कर रही है यानी उछल रही है। लेकिन काम का मतलब क्या होता है? शांत। तो बाकी सारे वर्ड जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है, आवाज शोर शराबे से रिलेटेड है, फुल ऑफ एनर्जी है, लेकिन काम का मतलब है शांति, कोई आवाज नहीं, शांत अगर कोई काम हो रहा है। तो बॉइस्ट्रस का उल्टा क्या हो जाएगा? काम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज फीबल। नाउ फीबल का मतलब क्या होता है? फीबल का मतलब होता है किसी भी चीज में वीक होना, यानी कि क्या पड़ जाना? कमजोर पड़ जाने को हम लोग कहते हैं क्या? फीबल। तो जब कोई इंसान किसी चीज में कमजोर पड़ गया है तब हम उसे फीबल से कहते हैं, यानी कि विद नो एनर्जी, मतलब अभी मेरे में कोई एनर्जी नहीं है, मेरा शरीर जो है वो क्या हो गया? ढीला ढाला हो गया, बीमार सा हो रहा हूँ, कमजोर सा लग रहा हूँ। तो वीक कमजोर को क्या कहते हैं? फीबल। कैसे याद रखोगे? देखो फेब और एबल, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लो, फेब और एबल। तो फेब में, फेब का महीना छोटा होता है ना, फेब में जो एबल लोग हैं ना वो भी क्या पड़ जाते हैं? कमजोर पड़ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग इसका उल्टा हो गया, तो एंटोनिम तो सीधा सीधा दिख रहा है, पर बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं। मिस्टिक का जो मतलब होता है ना वो मिस्टीरियस से रिलेटेड होता है, यानी ऐसी कोई चीज़ जो छुपी हुई है, मिस्ट्री है, पता नहीं इसमें कितने भेद हैं, तो वो समथिंग विच इज मिस्टीरियस, भेदों वाला, छुपा हुआ, दैट इज मिस्टिक। मेजर आप जानते हैं और इंटेलिजेंट आप जानते ही हैं। तो फीबल का उल्टा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग। व्हाट डज फीबल मीन्स? फेब में एबल लोग भी क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा, है ना, यानी कि जो चीज बदले ना,
समथिंग विच डज नॉट वेरी, वेरी मतलब चेंजेस ना हो, स्टैटिक हो, स्मूथ हो, एक जैसा, जो बदलता ना हो, वो क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म कहलाता है। ऑप्शंस पे जाते हैं। पेयर मतलब पेयरिंग करना, जोड़ा बनाना। बैलेंस मतलब भी आप जानते हैं, फिक्स्ड मतलब भी आप जानते हैं। बट व्हाट इज वेराइकेटेड, वेराई का मतलब वेराइटी से है, यानी कि ऐसी कोई चीज जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हो, यूनिफॉर्म ना हो, एक जैसा ना हो। अब वो डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, डिफरेंट मार्किंग्स हो सकती, कोई भी चीज है बट वो डिफरेंट है, यानी क्या है, अलग अलग है, एक जैसी नहीं है, वो कहलाती है वेराइगेटेड। वेराइटी से आप इसे याद रखेंगे, देखो वेरी वर्ड आ रहा है ना, यानी समथिंग विच इज वेरिंग, यानी कि जो चेंज हो रही है। तो यहाँ यूनिफॉर्म में चेंज नहीं हो रही है, जबकि वेरीगेटेड में आप बोल रहे हो चेंज हो रही है, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम बताना है इग्नोर वर्ड का, और ये देखना है वो कौन से ऑप्शन के अंदर इग्नोर वर्ड जो वो दिया हुआ है, एंटोनिम बताना है, ये ध्यान रखना है। पहला पढ़ते हैं, अवॉइड फूड्स विच मेक यू सिक। देखो अवॉइड है ना, ये इग्नोर का सिनोनिम है, एंटोनिम नहीं है ना, तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। ही डिड नॉट सक्सीड इन गेनिंग कस्टडी ऑफ हिज डॉटर, यानी कि वो अपनी बेटी की कस्टडी लेने में सक्सेसफुल नहीं हुई, इसमें तो कोई वर्ड है ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। ऋतिका रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइज मतलब क्या होता है, पहचान करना। कविता इन द गैदरिंग, यानी इतनी भीड़ में भी उसने रिकॉग्नाइज कर लिया ऋतिका, कविता को। रिकॉग्नाइज यानी पहचान कर लिया, जबकि इग्नोर में आप उस व्यक्ति को इग्नोर कर रहे हो, तो रिकॉग्नाइज ही क्या हो जाएगा, इग्नोर का एंटोनिम हो जाएगा। फिर भी डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं। टू कीप अ टाइडी किचन, डू नॉट नेग्लेक्ट, नेग्लेक्ट जो है ये अगेन इग्नोर का सिनोनिम है, यानी कि बाकी ऑप्शंस में सिनोनिम थे, ओनली रिकॉग्नाइज का मतलब है पहचानना, जो कि इग्नोर का क्या है, एंटोनिम है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जहाँ इग्नोर का एंटोनिम कौन है, रिकॉग्नाइज्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, एंटोनिम आपको बताना है कवरिंग का। देखो कवरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज का ढका होना, यानी कि रिवील नहीं है, दिख नहीं रहा है क्या है, आपने उस चीज को क्या कर रखा है, ढक रखा है, कवर अप कर रखा है ना। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शंस पे जाऊं तो एक्सपोज यानी होता है किसी भी चीज का उजागर हो जाना, है ना, यही इसका राइट आंसर। एक्सपेंड मतलब फैलना होता है, एक्सपेक्ट मतलब उम्मीद करना होता है, और एक्सपाउंडिंग का क्या मतलब होता है, जिसको आप है ना एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन इन डिटेल, यानी जब हम किसी चीज को डिटेल में क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तब हम वर्ड क्या बोलते हैं, एक्सपाउंडिंग, है ना। ये एक्सपेंडिंग नहीं है, एक्सपाउंडिंग है। तो एक्सपाउंडिंग का मतलब होता है डिटेल में किसी चीज को क्या करना, एक्सप्लेन करना। कवरिंग का मतलब ढकना था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, एक्सपोज करना। कवरिंग को अपन प्रोटेक्शन भी कहते हैं, किसी भी चीज को क्या करना, प्रोटेक्ट करना, तो प्रोटेक्ट भी एक तरीके से इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ही मुझसे पूछ रहा है कंसेंट का एंटोनिम बताना है। नाउ कंसेंट का मतलब होता है किसी से सहमत हो जाना, यानी टू एग्री। जब आप किसी से सहमत हो जाते हो ना, बात उसकी बात मानने लग जाते हो, वो क्या कहलाता है, कंसेंट। कंसेंट मीन्स टू एग्री, है ना। क्या एग्री होना, कि भाई कुछ होने वाला है, मतलब आप हाँ ठीक है, जो तू बोल रहा है वो सब सही है, अलाउ कर रहे हो, एग्री कर रहे हो, वो कंसेंट है। तो अप्रूवल तो एक तरीके से इसका सिनोनिम हो गया, जिसमें आप सामने वाले की बात अप्रूव कर रहे हो। परमिशन भी इसका सिनोनिम हो गया कि आप सामने वाले की बात अप्रूव कर रहे हो, क्योंकि कंसेंट में आप उसकी बात मान ही तो रहे हो, यानी यू आर गिविंग हिम परमिशन, ठीक है। तो अप्रूवल, परमिशन, कंसेंट, ऑल थ्री वर्ड्स आर व्हाट, सिनोनिम। नॉलेज का मतलब तो ज्ञान है, इसका उल्टा हो जाएगा रिफ्यूज, यानी आप सामने वाले को किसी काम की क्या कर रहे हो, मनाही कर रहे हो। तो कंसेंट मतलब हाँ करना, और रिफ्यूज मतलब मना करना, तो एग्जैक्ट एंटोनिम ऑफ कंसेंट इज व्हाट, रिफ्यूजल। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिमिस्टिक। तो समवन हु इज ऑप्टिमिस्टिक, यानी हमें वर्ड कई बार सीजीएल वाले सेशन में भी देख चुके हैं, यानी कि जो आशावादी होते हैं ना, यानी हमेशा जो चीज़ों का पॉजिटिव साइड देखते हैं, नेगेटिव ड्रॉबैक्स नहीं देखते हैं, हर किसी चीज़ का ब्राइटर लुक ही देखते हैं, यानी उसमें एडवांटेजेस ढूंढ ही लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ऑप्टिमिस्टिक। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट यानी कि जो किसी भी चीज़ का क्या देखते हैं, नेगेटिव साइड देखते हैं। अब पेसिमिस्ट तो मुझे ऑप्शन में दिख नहीं रहा है, बट इसी का कोई ना कोई सिनोनिम होगा। टेस्टफुल जो रिलेटेड है वो तो स्वाद से है, तो ये तो होगा नहीं। चेयरफुल खुश होना होता है। डाउटफुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, डाउट करना यानी चीज़ों पे क्या करना, नेगेटिव सेंस देखना। हेल्पफुल फिर मददगार के लिए, तो बाकी तीन ऑप्शन तो वैसे ही पॉजिटिव है, तो एक ही वर्ड है जो नेगेटिव दिख रहा है। तो ऑप्टिमिस्टिक का वैसे तो एग्जैक्ट एंटोनिम पेसिमिस्ट है, बट वो ऑप्शन में नहीं है, तो मैंने पेसिमिस्ट का सिनोनिम ढूंढ लिया, एंड दैट इज व्हाट, डाउटफुल। तो द एंटोनिम ऑफ ऑप्टिमिस्टिक इज व्हाट, डाउटफुल। ओके, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट वर्ड। आपको अगेन यहाँ इस सेंटेंस में डिफीट का जो है ना वो एंटोनिम। अब डिफीट का मतलब क्या होता है, हारना, है ना, या किसी को हराना।
अब यहाँ आपको अगेन सेंटेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू सी द व्हाट ऑप्शंस। नाउ पहला ऑप्शन क्या है, गेन। गेन का मतलब होता है किसी चीज को पाना, तो गेन तो आप कर नहीं रहे हो यहाँ पर, ठीक है। सब्जुगेट का क्या मतलब होता है मैम, सब्जुगेट का मतलब होता है किसी को अगेन हराना, है ना, ताकि, और कैसे हराना है, आप उससे पहले अपनी सारी बातें ओबे करवा रहे हो, उसके बाद आप उसे हरा रहे हो, तो अगेन ये भी डिफीट का सिनोनिम हो गया। वॉरफेयर का क्या मतलब होता है मैम, वॉरफेयर जो वर्ड है ना, ये अगेन आपका रिलेटेड टू नेगेटिव सेंस ही है ना। वॉरफेयर जो सेंस देता है ना, वो इसमें देखो आपको वॉर वर्ड ऑटोमेटिकली अलग से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो यानी कि अपन कहते हैं ना वॉर के, यानी कि युद्ध के जो तरीके हैं कि भाई किस किस तरीके से हम लोग युद्ध, रणनीति है जिसको हम कहते हैं ना, यानी कि मैं अगर यहाँ पे वॉरफेयर का मीनिंग लिखूं तो मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स आप यूज कर सकते हैं किसके लिए, वॉर करने के लिए। तो लड़ाई के लिए जो मेथड्स पहले टाइम में यूज हुआ करते थे, उन मेथड्स को हम क्या कहते हैं, वॉरफेयर कहते हैं। अब नाउ नेक्स्ट ऑप्शन है विक्ट्री। विक्ट्री का क्या मतलब होता है, जीतना। तो अगर डिफीट का मतलब हारना है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, विक्ट्री, जीतने से। तो द राइट एंटोनिम ऑफ डिफीट इज व्हाट, विक्ट्री। चलिए बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या बात कर रहा है, कंपल्सरी का एंटोनिम बताना है। कंपल्सरी यानी जो चीज आप अवॉइड नहीं कर सकते, कंपल्सरी यानी जो नेसेसरी है, करना ही करना है, यू कांट अवॉइड दिस थिंग। ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शनल ही इसका राइट एंटोनिम हो गया। ऑप्शनल यानी आपकी इच्छा है, करो तो करो, नहीं तो मत करो, मैंडेटरी नहीं है। जबकि कंपल्सरी यदि कोई चीज कर दी यानी वो चीज क्या हो गई, मैंडेटरी। अब अगर आपकी इच्छा नहीं है ना, तो भी आपको ये करना तो पड़ेगा। तो कंपल्सरी में आपकी चॉइस है, करना हो तो करो, नहीं तो मत करो। बट ऑप्शनल में, सॉरी, कंपल्सरी में तो मैंडेटरी है, करना ही है, जबकि ऑप्शनल में आपकी इच्छा है, करना है तो करो, नहीं तो नहीं। तो द एग्जैक्ट एंटोनिम ऑफ कंपल्सरी इज ऑप्शनल। रिलायबल का मतलब होता है किसी पे आप रिलाय कर सकते हो, यानी भरोसा कर सकते हो, तो भरोसेमंद को रिलायबल कहते हैं। फैक्शनल का क्या मतलब होता है, फैक्शनल है ना, एक तरीके से एक ग्रुप है, या मैं कहूँ एक पार्टी है, यानी कि एक पार्टी या फिर एक ग्रुप को, अ पार्टी और अ ग्रुप इज नोन एज व्हाट, फैक्शनल। इसको ना हम हिंदी में बोलते गुट, कहते ना इसने तो अपना गुट बना लिया है, दैट ग्रुप इज नोन एज फैक्शनल। फुल फ्लैश्ड यानी कंप्लीट, है ना, कंप्लीट किसी कोई चीज हो, कहते ना एकदम फुल फ्लैश्ड ये चीज हुई है, यानी कि पूरी तरीके से सब कुछ परफेक्ट, सब ठीक, वो क्या कहलाता है, फुल फ्लैश्ड। तो द राइट एंटोनिम इज ऑप्शनल। आगे बढ़ते हैं। लॉजिकल, कहते ना लॉजिकल बात की है तो इसने, लॉजिकल का मतलब जो चीज सेंसिबल है, जिसको हजम करा जा सकता है, जिसमें लॉजिक है, बेतुकी बात नहीं है ये, हाँ, इसमें तुक है। सब्टल का क्या मतलब होता है, सब्टल यानी जिसको अपन कहते हैं ना नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है इसलिए इतना ज्यादा नोटिसिएबल भी नहीं है, यानी हम इस पर इतना ज्यादा नोटिस भी नहीं करते हैं, यानी कि नॉट नोटिसिएबल, स्ट्रॉन्ग नहीं है, नोटिसिएबल नहीं है, कुल मिलाकर नेगेटिव वर्ड है। कहते हैं ना घुमा फिरा कर कुछ चीज करना। रैंडम मतलब अचानक से किसी को ऐसे उठा लेना बिना किसी चीज के। रीजनेबल यानी कोई चीज जो कहते हैं ना रीजनेबल है, प्रैक्टिकल है, फेयर है ना, वो क्या कहलाता है, एक तरीके से लॉजिकल का सिनोनिम ही हो गया, क्योंकि लॉजिकल में भी तो सेंसिबल बात ही है, तो रीजनेबल में भी आप प्रैक्टिकल बात ही कर रहे हो। इलॉजिकल इसका उल्टा हो गया, यानी जिसमें आप बेतुकी बातें कर रहे हो, सेंसिबल बातें नहीं है ना, अनाप शनाप कुछ भी बोले जा रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, दैट व्हाट एंटोनिम ऑफ लॉजिकल मीन्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज शेम। शर्म, शर्म नहीं आती देखो, है ना, तो शर्म, लज्जा, यही शेम है। अब इसके तो क्या ही मीनिंग बताऊँ, ये तो आती है आपको। डिसग्रेस मतलब होता है किसी की बदनामी करना, यानी कि किसी को क्या करना, डिसग्रेस करना। डिफेमेशन अगेन किसी को क्या करना, अपमान करना, डिसरेस्पेक्ट करना, डिफेम करना, है ना। तो डिसरेस्पेक्ट को हम क्या कहते हैं, डिफेमेशन कहते हैं, डिसरेस्पेक्ट, है ना। प्राइड का मतलब घमंड होता है, और फियर का मतलब डर होता है, तो यहाँ पर प्राइड का मतलब ही इसका एंटोनिम, क्योंकि डिसग्रेस भी नेगेटिव, डिफेमेशन भी नेगेटिव, फियर भी नेगेटिव, और शेम तो खुद नेगेटिव वर्ड है, तो एक ही पॉजिटिव वर्ड है, दैट इज व्हाट, प्राइड। तो यहाँ प्राइड जो घमंड है ना, ये एक तरीके से नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है, यहाँ पे प्राइड है मतलब आपको कॉन्फिडेंट है, आप शर्मा नहीं रहे हो, आप एकदम कॉन्फिडेंटली चीजों को डील कर रहे हो, दैट व्हाट्स प्राइड ओवर हियर मीन्स। नेक्स्ट चलते हैं मैसिव। मैसिव यानी बहुत भारी भरकम, है ना, वेरी बिग जब कोई चीज होती है ना, तो यानी बहुत बड़ी जब कोई चीज होती है, ग्रैंड कोई चीज होती है, तो हम उसे मैसिव कहते हैं। और टाइनी इसका एंटोनिम हो जाएगा, क्योंकि टाइनी का मतलब छोटा होता है, टॉल का मतलब लंबा होता है, फॉर्मिडेबल का मतलब क्या होता है, फॉर्मिडेबल का मतलब है, कहते हैं ना अपन, जिससे आप है ना इंस्पायर हो, लेकिन इंस्पायर किसकी पास हो, मतलब आप बहुत डिफिकल्ट लेवल में थे, परेशानी में थे, और फिर आपको किसी ने क्या किया है, इंस्पायर किया है। तो समथिंग विच इज इंस्पायरिंग यू, लेकिन ये कब
क्यों इंस्पायर कर रही है? ताकि आप डील कर सको। किससे डील कर सको? आप अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन से डील कर सको। वो जो इंस्पायरिंग चीज़ है वो क्या कहलाती है? फॉर्मिडेबल। और हैवी का मतलब भी भारी होता है। तो द राइट एंटोनिम ऑफ मैसिव इज टाइनी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वर्ड बैरन। बैरन मीन्स इनफर्टाइल। ईजी वर्ड है, ये तो कई बार आपने पढ़ा भी है। तो बैरन मीन्स इनफर्टाइल, यानी ऐसी कोई चीज़ जो अनउपजाऊ हो, जिसपे कोई चीज़ आप उगा नहीं सकते हो। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? फर्टाइल, यानी जिसपे आप उगा सकते हो। फ्रूटलेस का मतलब भी जो फ्रूट ना दे सके, अगेन बंजर को ही फ्रूटलेस कहते हैं। वाइल का क्या मतलब होता है? वाइल मतलब वेरी बैड, ऐसी कोई चीज़ जो बहुत खराब है, या मैं ये कहूँ जो आपको पसंद नहीं है, अनप्लेजेंट है, कहते हैं ना अनप्लेजेंट सिचुएशन। तो समथिंग विच इज अनप्लेजेंट और वेरी बैड इज नोन एज वाइल। व्हाट इज स्टेराइल मीन्स? स्टेराइल का मतलब है जो कहते हैं ना यंग, ये लिविंग के लिए यूज होता है, यानी कि जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता, जिसको अपन बांझ कहते हैं ना। तो नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड, यानी कि नॉट एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस, यानी कि जो छोटे बच्चे पैदा नहीं कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्टेराइल। अब वो यंग वंस में यंग एनिमल्स भी हो सकते हैं और ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बेबीज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एक तरीके से ये तो बैरन का सिनोनिम हो गया। तो द राइट एंटोनिम ऑफ बैरन इज फर्टाइल। आगे बढ़ते, लेजी यानी सुस्त सुस्त, आलसी इज लेजी। अगेन बैरन अभी अभी पढ़ा था, इनफर्टाइल होता है। हेल्पफुल, मदद करने वाला। डिलीजेंट वर्ड जो है ना, ये इंडस्ट्रियस का सिनोनिम है। अब मैम इंडस्ट्रियस ही नहीं पता, तो मैंने आपको इसी पिछली वीडियो में इंडस्ट्रियस बताया था। इंडस्ट्री में काम करने वाले लोग कैसे होते हैं? मेहनती। तो हार्ड वर्किंग के लिए वर्ड यूज होता है। और जेन्युइन का मतलब आप जानते ही हैं। तो लेजी का उल्टा क्या हो जाएगा? डिलीजेंट। लेजी में तो आलसी है, काम हो ही नहीं रहा है इससे, जबकि डिलीजेंट में वो क्या है? बहुत ज़्यादा मेहनती है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहा है। तो हार्ड वर्क के लिए जो है हम ये वर्ड यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बिट्रेयल। बिट्रेयल यानी किसी को क्या करना? धोखा देना। डिसीव का सिनोनिम हो गया बिट्रे करना, तो धोखे को कहते हैं। अब इनफिडिलिटी क्या होता है मैम? इनफिडिलिटी का मतलब होता है, कहते हैं ना, अगेन ये भी धोखा ही है। इनफिड, फिड का मतलब ही ट्रस्ट है, लॉयल है ना। अब ये अगेन किसी को इनफिड हो गया ना, नेगेटिव वर्ड हो गया, तो किसी को क्या देना? धोखा देना। लॉयल इसका एंटोनिम हो जाएगा। लॉयल मतलब किसी से लॉयल, वफादार रहना। पेरिलस मतलब क्या होता है? ऐसी कोई चीज जो डेंजरस होती है ना, जिसमें बहुत ज्यादा जोखिम है, खतरा है, वो पेरिलस है। और नेस्टी मतलब अभी अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, वाइल। वाइल का सिनोनिम है, यानी वेरी बैड या अनप्लेजेंट कोई, हम लोग नेस्टी कहते हैं। तो वेरी बैड या अनप्लेजेंट के लिए दो नए वर्ड आज पढ़े हैं आपने, नेस्टी और एक वाइल, ठीक है। तो द राइट एंटोनिम ऑफ बिट्रेयल इज लॉयल्टी। आगे बढ़ते हैं। ब्राइट यानी कि जो कहते हैं ना बहुत चमकीला है, लाइटिंग से रिलेटेड है। ग्लीमिंग भी वही है, चमक भरा। ल्यूमिनस भी वही है, अंधेरे में चमकने वाला। डेजलिंग भी वही है, चमकना। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? डल। डल यानी बहुत डल डल रहने वाला, है ना, जिसमें चमक ना हो, वो डल। और ब्राइट मतलब ये सारे ब्राइट के क्या हो गए? सिनोनिम हो गए, जबकि डल क्या हो गया इसका एंटोनिम। आगे बढ़ते। ब्यूटीफुल यानी सुंदर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? पंजेंट का मतलब होता है बहुत तीखी सी, जिसकी है ना कहते हैं ना खुशबू है, बहुत तीखी, बहुत स्ट्रॉन्ग जिसकी स्मेल है ना। तो स्ट्रॉन्ग स्मेल को हम लोग बोलते हैं पंजेंट स्मेल। स्टिंगी का क्या मतलब होता है? स्टिंगी का मतलब है कंजूस, जिससे पैसे खर्च नहीं होते। स्लिमी का मतलब क्या होता है? स्लिमी का मतलब चिपचिपा, ऐसी कोई चीज जो चिपकती है, कहते हैं ना बहुत ज्यादा चिपचिपा हो रहा है, वो स्लिमी है। नेक्स्ट है अगली। अगली मतलब बदसूरत, यही इसका एंटोनिम हो गया। तो ब्यूटीफुल का मतलब अगर सुंदर है, तो अगली का मतलब बदसूरत। वर्सन का मतलब क्या है? सिचुएशंस को और वर्स्ट बना देना, बेकार करा देना, बद से बदतर कर देना, वो कहलाती है वर्सन। और इम्प्रूव का मतलब क्या होता है? सुधारना, यही इसका एंटोनिम दिख रहा है। स्केल्ड आप जानते हैं, चेंज मतलब चेंजेस से रिलेटेड। और ट्रांसफर्स मतलब क्या होता है? ट्रांसफर्स मतलब होता है कि जब है ना आप है ना ट्रैवल कर रहे होते हो, तब आप जो क्रॉस करते हो, है ना, समथिंग विच यू आर क्रॉसिंग या समथिंग विच यू आर ट्रैवलिंग। जैसे जब हम ट्रैवल करते हैं तो अपन कहते हैं ना एक नदी को क्रॉस कर रहे हैं, एक बहुत बड़ी जमीन को क्रॉस कर रहे हैं। तो इफ यू आर क्रॉसिंग और ट्रैवल, मतलब क्रॉस या ट्रैवल कर रहे हो, किससे? लैंड से, थ्रू अ लैंड और थ्रू अ वाटर, वो कहलाता है ट्रैवर्स। इट्स नॉट ट्रांसफर, देखो एन नहीं है इसमें ना, इट्स ट्रैवर्स, यानी कि ट्रैवल करना। ट्रैवल से आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। और वर्सन का उल्टा क्या हो जाएगा? इम्प्रूव। आगे बढ़ते हैं। ये लो इम्प्रूव आ गया, मतलब एक तरीके से कैसे भी घुमा फिरा के वही पूछ रहा है। तो इम्प्रूव मतलब किसी भी चीज को क्या? सुधारना या सुधरना, है ना, सुधरने की गुंजाइश। व्हाट इज स्पैटर? स्पैटर का मतलब होता है किसी चीज को ना कहते हैं ना गीले से ढक देना। तो गीले कपड़े से जब अपन किसी चीज को ढक देते हैं, यानी कि कवर ही कर रहे हैं, बट कवर किससे कर रहे हैं? टू कवर विद समथिंग वेट, टू कवर विद समथिंग वेट। या तो आप गीले कपड़े से ढक रहे हो,
या कुछ भी कर रहे हो यानी कि गीले से ढक रहे हो, दैट इज पेट। स्प्रिंकल मतलब छिड़कना होता है, स्पेसिफाई आप जानते ही हैं, एंड स्पॉइल मतलब खराब करना होता है। तो यहाँ पर इम्प्रूव का खराब करना यानी कि क्या हो जाएगा, स्पॉइल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम एनिमी का बताना है, दुश्मन। अब एनिमी का दुश्मन है तो उल्टा एक ही दिख रहा है, फ्रेंड, है ना। कॉम्बैट का मतलब भी किसी पर अटैक करना ही होता है ना, तो अटैकिंग पोजीशन को ही कॉम्बैट बोलते हैं। कलीग यानी आपके साथीगण है, और अटैकर और कॉम्बैट सिनोनिम है। तो ये एनिमी दुश्मन है तो फ्रेंड दोस्ती हो गया। तो द राइट एंटोनिम ऑफ एनिमी इज फ्रेंड। आगे बढ़ते हैं, अलाइव। अलाइव यानी कि जो जिंदा है, मरा नहीं है, यानी समवन हु इज नॉट डेड, स्टिल जिंदा है, वो कहलाता है अलाइव। वाइज मतलब आप जानते ही हैं, एनिमेटेड आप जानते ही हैं, एनिमेटेड मतलब जो कहते हैं ना बहुत ज्यादा लाइवली है, फुल ऑफ एनर्जी है, वो कहलाता है एनिमेटेड। समवन हु इज फुल ऑफ एनर्जी या समवन हु इज लाइवली इज नोन एज एनिमेटेड। स्प्राई का क्या मतलब होता है मैम, स्प्राई का मतलब भी अगेन एनिमेटेड का सिनोनिम ही है, लाइवली, अगेन फुल ऑफ एनर्जी इज स्प्राई। डेड यानी मरा हुआ, तो द राइट एंटोनिम ऑफ अलाइव इज डेड। ओके, नेक्स्ट इज चीप। चीप यानी कि जो बहुत लो है ना, कहते हैं ना बहुत चीप हरकतें कर रहा है या इसकी प्राइस बहुत लो है, तो लो होना, लो किस में, प्राइस में बोल सकती हूँ, यानी कि प्राइस में किसी चीज का लो होना, है ना, मनी में किसी चीज का लो होना, वो कहलाता है चीप। और एक्सपेंसिव यानी महंगा होना, तो एंटोनिम तो मिल गया। मैम डॉल्टिश का क्या मतलब होता है, डॉल्टिश का मतलब डम्ब है क्या, डम मतलब पागल है क्या, इडियोटिक, है ना, यानी कि जिसमें बेवकूफी है, मेच्योरिटी नहीं है ना, वो क्या कहलाता है, क्या, डॉल्टिश। लाइवली जो है वो अगेन आपने अभी भी पढ़ा था, एनर्जेटिक के लिए यूज होता है ना। और पैल्ट्री क्या होता है मैम, पैल्ट्री का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बहुत ज्यादा छोटी है, जिसको हमने ट्राइवियल, कई बार ये वर्ड हम देख चुके हैं, ट्राइवल यानी कि नॉट इम्पॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, बहुत तुच्छ है, छोटी सी है, वो छोटी सी अनइम्पॉर्टेंट चीज को ही हम क्या कहते हैं, पैल्ट्री कहते हैं। तो द राइट एंटोनिम ऑफ चीप इज व्हाट, एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर आपकी जो एसएससी सीएचएसएल से रिलेटेड एंटोनिम्स थे वो खत्म होते हैं। आज आप चैन की सांस ले सकते हैं क्योंकि एंटोनिम्स जो है वो फाइनली फिनिश हो गए हैं। तो ये सारे एंटोनिम्स जो थे वो आपके सीएचएसएल से रिलेटेड थे। मैं आपसे ये नहीं कह रही हूँ कि वो कैब हमारी बंद हो रही है, नहीं नहीं, हमारी वो कैब तो अथाह है, आगे चलती रहेगी। बट मेरा मोस्टली टारगेट ये है कि जो रिसेंट एग्जाम में आए हुए वर्ड्स हैं एटलीस्ट वो हमें आते हो, वो हमारी आंखों के सामने से एक बार के लिए निकले हुए हों, हम ऑप्शन देख करके भी एटलीस्ट आंसर तो टिक करें, बिकॉज वी कांट लूज 1 मार्क ऑल्सो। ओके, चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोग जो है ये एंटोनिम वाला सेशन रिवाइज पर जरूर से रखते रहिएगा, ताकि आपको रिविजन मस्ट है, बहुत मस्ट है वो कैब में। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।